हमारे दर्शक बंधु, सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स, सबको कोटि कोटि नमन। इसके पहले जो वीडियो अपलोड हुआ था भिखारी ठाकुर जी का, उस पर आप लोगों ने अच्छा सहयोग किया। 12 लोगों ने कम से कम सब्सक्राइब किया उसमें। मैं चाहता हूं कि इसी तरह से कम कुछ लोग, जिसके लिए मैं उनके सब परिवार के लिए ईश्वर से दुआ करता हूं कि हमेशा वो खुशहाल रहे, सुखी रहे। कोई सुखी रहेगा, खुशहाल रहेगा, तभी तो वीडियो देखेगा, तभी तो उसका कुछ इच्छा मनोरंजन करने का करेगा। मनोरंजन भी कई प्रकार से होता है। आज भी मैं भिखारी ठाकुर जी का लिखी हुई, अब भिखारी ठाकुर जी का जो मैं टॉपिक चला रहा हूं, अब इसका कुछ ही टॉपिक है, बाकी बात फिर दूसरे कवि जो प्रसिद्ध हैं भारत के हिंदी साहित्यकार के रूप में गद्य और पद्य भाग में, मैं उन सबका भी धीरे धीरे आगे ले चलूंगा। जैसे तुलसीदास जी का रामायण वगैरह तो मैंने बहुत अपलोड किया है, सुंदरकांड और लंका कांड, और भी बहुत सारे लेखक प्रसिद्ध सब हैं। आज का जो टॉपिक है ये रामचंद्र जी के ऊपर है कि रामचंद्र जी ने किन किन लोगों पर कैसी कैसी कृपा की, किनका किनका उद्धार किया। इसमें भिखारी ठाकुर जी का गीत है कि चरण कमल बलिहारी रघुबर। इसका मतलब होता है कि हे रघुबर, आपका चरण पढ़ते ही सबका कल्याण हो जाता है। जबकि लोग किसी का पैर लग जाता है तो उसको कितना गाली गाली बात सुनाना पड़ता है। और एक हमारे रघुवर जी रामचंद्र जी हैं, जिनका चरण स्पर्श से कितने का उद्धार हो गया, कितने का कल्याण हो गया। जो युगों युगों से इनके जन्म होने का, इनके आगमन का इंतजार कर रही थी या कर रहा था, कर रहे थे, उनका कल्याण हो गया। वही कहते हैं भिखारी ठाकुर जी कि चरण कमल बलिहारी है रघुवर। कहता है आपके चरण का इतना बलिहारी, इतना महत्वपूर्ण, इतनी श्रद्धा लोग रखते हैं। लोग किसी का पैर छूकर ही प्रणाम करता है, और वही पैर किसी को लग जाता है तो कितना गाली बात उसको सुना देता है। तो दोनों दो दृष्टिकोण से चरण का महत्व होता है। तो गनिका अजामिल गिद्ध सुपच के कैलू सीध। कहता है गनिका वो तो एक अप्सरा थी, अजामिल गिद्ध सुपच का आपने जो है उद्धार किया, जो बहुत दिन से आपके चरण स्पर्श का इंतजार कर रहे थे, आपने उनका उद्धार किया। हे प्रभु, एक चरण मेरे को भी स्पर्श कर दो, मेरा भी उद्धार हो जाएगा। इसलिए वैसे महापुरुष देवतागण जो पृथ्वी पर किसी कारणवश, कुछ देवता लोग भी श्राप के कारण पड़े हुए हैं, बहुत बड़ी बड़ी शिलाखंड में श्राप के कारण पड़े हुए हैं, जहां के तहां। हव तू अधम उधारी रघुवर। कहते हैं कि वैसे अधम कार्य करने वाले का, जिनको श्राप के कारण वो अभी तक भटक रहे हैं, आप वैसे लोगों का उद्धार करने वाले हैं, गिरे हुए लोगों को उठाने वाले हैं। जिनको कोई पूछता नहीं, चरण से अपना कुचल देता है, आप उसको अपना चरण स्पर्श से अपना उद्धार कर देते हैं। हे प्रभु, आपके चरण की महिमा मैंने बहुत सारे साहित्यकार ग्रंथ, महाग्रंथ, महाकाव्य, खंड काव्य से अध्ययन करके आपका कहानी का परिचय लिया,
सुना जाना, और मेरे ऐसे बहुत लोग पढ़े लिखे हैं जो आपके महत्व का अध्ययन किया। उसी प्रकार मैं भी आपके इन सारे गुणों से अवगत ग्रंथों से ही जानकारी हासिल किया हूं कि हे रघुवर, आपका चरण स्पर्श को व्याकुल सब अधम के उद्धारी हैं, सबका उद्धार करने वाले। बहुत सारे लोग आपके आने का इंतजार, आपके चरण स्पर्श का इंतजार कर रहे हैं। तो तड़िका सुबाहु मारी तारी गौतम के नार, तड़िका के मार करके आपने ऋषि मुनि का उद्धार किया। गौतम के नारी को जो श्राप था, आपने उनका भी अपने चरण स्पर्श से उद्धार किया। सबरी का जूठा बैर खा करके आपने उसका उद्धार कर दिया। हे प्रभु, आपका महत्व कहीं छिपा हुआ नहीं है। आप ऐसे पुरुषोत्तम के रूप में हैं जिनकी कहानियां, जिनकी कार्यों का बखान पूरे विश्व में बहुत तामझाम से होता है। जगह जगह पर बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि या कथावाचक लोग आकर के आपका कहानियां जन जन तक पहुंचाते हैं। मैं भी अपने YouTube के माध्यम से मेरे जितने भी श्रोतागण हैं, मैं उनकी महिमा का बखान कर रहा हूं। गैल जनक फुलवारी रघुवर, आपने जनक जी के फुलवाड़ी का भी भ्रमण किया, जहां सीता जी ने आपको देखी, लक्ष्मण जी को भी देखा। आप वैसे वैसे जगह गए जहां जिनको जरूरत थी आपकी, आप वहां पहुंचे। आज मुझे आपकी जरूरत है, आप मेरे को भी चरण स्पर्श करा दो प्रभु। जब इतने लोगों का अधम का उद्धार कर दिए, मैं तो कोई अधम हूं भी नहीं, मैं तो सिर्फ आपके चरण के स्पर्श का महत्वाकांक्षी हूं। प्रभु के चरण स्पर्श का महत्वाकांक्षी होना कोई बुरा कार्य नहीं है। मन तु घमंड तज मातु पिता के भज, कहते हैं कि मन के जो घमंड है, जो उल्टी सोच है, उसको दूर कीजिए और माता पिता का इस तरह से सेवा कीजिए ताकि उनको पुत्र होने का ऐसा गर्व हो कि जिन्हें पुत्र हो उन्हें ऐसा लगे कि बुढ़ापे में भी मैं जवान हो गया। बुढ़ापा उनको महसूस ना हो, तभी तो लगेगा। जब सारे घमंड को छोड़ करके वो माता पिता का भजन करेगा, माता पिता के सेवा में लगेगा, तभी तो हर माता पिता को ऐसा महसूस होगा कि मैं भले ही बूढ़ा हो गया लेकिन मैं अभी जवान हूं, इसलिए कि उसका पुत्र जवान है। जो जवान होने का काम वो करेगा, आज उसका बेटा करेगा। उमा सहित त्रिपुरारी ये रघुवर, तीनों लोक को देखने वाले त्रिपुरारी हमारे रामचंद्र जी रघुवर
चरण कमल बलिहारी। हे प्रभु, आपकी कृपा से बहुत लोगों का जन कल्याण हुआ। अब प्रभु मेरा भी कल्याण कर दो। आप जगत के कल्याणकारी करने वाले हैं। मैं तो एक हूं, धूल का, आपके चरण के धूल का एक कण यदि मुझे भी मिल जाए तो मेरा भी उद्धार हो जाएगा प्रभु। इसमें आपका भी कुछ नहीं घटेगा और मैं भी आपका ऐसा भक्त हो जाऊंगा जिससे आपके नाम के लपेट में मेरा भी कुछ नाम आगे चला जाएगा। भले ही आपके भक्त के रूप में मेरा नाम आएगा, लेकिन मेरा भी नाम आ जाएगा। जिस तरह हनुमान जी रामचंद्र जी का भक्ति करते करते हनुमान का आज तीनों लोक में नाम हो, उसी प्रकार से प्रभु आपके चरण के धूल का एक कण मुझे विश्व का विख्यात बना देगा। मैं आपके चरण का दास रहूंगा। मैं आपके चरण के धूल के साथ रहूंगा। दास का भी महत्व कम नहीं होता, वह शर्ते कि वह दास किनका है मायने यह रखता है। यदि किसी कल्याणकारी व्यक्ति का वो दास है तो बहुत अच्छा, और यदि सिर्फ गुलामी की दासता की दास है तब तो बहुत अच्छा। इसलिए प्रभु कर्म वचन सब हमारी ऐसा उत्तम बना दो प्रभु। इसके लिए बस सिर्फ आपके चरण का धूल का एक कण, बस ज्यादा नहीं प्रभु, धूल के एक कण सिर्फ मेरे को दर्शन करा दो, मेरे को स्पर्श करा दो, मेरा भी उद्धार हो जाएगा प्रभु। और इस उद्धार के लिए मैं हर जन्म में आपका भक्त रहूंगा और मैं आपका जो कल्याणकारी कार्य है हर जन तक पहुंचाऊंगा। प्रभु आपके चरण बलिहारी प्रभु मेरे को सिर्फ एक कण धूल से दर्शन करा दो। इसीलिए इसका नाम इस गीत का रखा गया कि चरण कमल बलिहारी। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। अब आप लोगों से निवेदन है कि सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें। जो लोग हमारे नए व्यूअर्स हैं, नए दर्शक हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप लोगों की बहुत बहुत सहयोग का मैं सत सत नमन करता हूं। जय हिंद।